ये कैसा है? बुरा है क्यों, मुझ पर नहीं जचेगा? ना। रोश, तुमने तो कंजूसी में भी बाबूजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे तुम्हारे दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी है, उसे गिफ्ट देने के लिए घर में पड़ा हुआ पुराना गिफ्ट रीपैक कर दिया। इसे कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपसी तालमेल। देखो हमारी शादी में मेरे इसी दोस्त ने हमें ये वाला गिफ्ट दिया था, और फिर उसकी जब शादी हुई तो हमने इसी गिफ्ट को रीपैक करके उसे गिफ्ट कर दिया, और फिर जब हमारी एनिवर्सरी हुई तो उसी गिफ्ट को रीपैक करके उसने फिर हमें वापस दे दिया, और अब जब उसकी एनिवर्सरी हो रही है तो हम इसी गिफ्ट को रीपैक करके फिर उसे वापस गिफ्ट कर रहे हैं। और मुझे ये भी मालूम है नेक्स्ट एनिवर्सरी में वो फिर हमें यही गिफ्ट वापस हमें गिफ्ट करेगा। वेरी सिंपल। नॉट वेरी सिंपल। हटो, मुझे शॉपिंग करने दो। ओ, इधर आओ। तुमने तो अपना गिफ्ट रीपैक करवा दिया, लेकिन मुझे ये सड़ी हुई साड़ियाँ चूज करनी पड़ी। क्या हुआ बीना? अरे कौन धक्का मारा? Hey, you idiot! दिखता नहीं है क्या? लोग तुझे नजर नहीं आते? तेरा ये रास्ता तेरे बाप का है? क्या बोले? कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं हाँ, बोला। बोला आँख के अंधे बोला। Hey! चुप, ज्यादा टिटर किया ना तो नाखून से तेरी आंखें नोच लूंगी। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। हाँ क्या है? आँख के अंधे हो। Hey! भाई साहब तू तड़ाक नहीं। तुझे आइडिया नहीं है क्या? भाई तू साहब कितना पंगा ले रही है? देखे बदतमीजी कर रहे हैं, औरत के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ठीक से पकड़ो मुझे। Hey! मारो मारो कि तुम मैं पुरानी किस्में मारो, मरना। क्या करेंगे? हाँ? चलो रोश, अरे, रोश, मारो 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 देखो छोड़ मारो, छोड़ मारो, ये मारो, नहीं मारो, छोड़ो मारो, अपने। मारो, मारो, मरते हैं के दादाजी, रुसिया, तिलक बजा, कूद। गिर 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 गिर। भाग भिड़ो, भाग। You've done it, Rosh, you've done it. चल भागो यहाँ से। अरे क्यों भागो? You're the hero. ताली बजाओ। चलो। भागो। मारो। अब किसको मारूं? नहीं नहीं, मेरा नाम है मारो डिकोस्टा। आई एम ऑर्गेनाइजर, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता हूँ। कुछ लेंगे आप लोग? नहीं नहीं, थैंक यू। लेकिन एक बात बताइए, जी। आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे अभी अभी इन साहब की बॉक्सिंग परफॉर्मेंस देखी, वाह क्या पंच है इनका है। अरे कमाल है साहब, एक ही पंच में जग्गा जैसे बॉक्सर को धूल चटा दे। जग्गा? हाँ जी, अरे वही जिसे अभी अभी आपने मारा, जग्गा नाम है उसका, नेशनल अवार्ड विनर बॉक्सर। अरे बड़ा खतरनाक बॉक्सर हुआ करता था साहब। था? मतलब अब नहीं है? अजी अब काय का बॉक्सर जो एक ही पंच में धूल चाट जाए, वो कोई बॉक्सर में बॉक्सर? बॉक्सर तो आपके जैसा होता है, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग, शेर दिल। बॉक्सर और मैं नहीं भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे छोड़िए साहब, अपनी आंखों से आपका जलवा देखा है। हाँ, ये लीजिए 5 लाख रुपए एडवांस, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, जल्दी से इन पर साइन कीजिए और हमारी बधाइयां लीजिए। भाई साहब मैं कुछ समझा नहीं। देखिए जग्गा जो है हमारी बॉक्सिंग टीम का मेन बॉक्सर था, अब मैंने उसे अपनी टीम से निकाल दिया है और उसकी जगह आपको सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारी अगली चैंपियनशिप जग्गा नहीं, आप लड़ेंगे। रोशन सबरवाल, न्यू बॉक्सिंग चैंपियन। ये 5 लाख रुपए उसी का एडवांस है। मेरा पति रैम्बो, मेरी बात कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। सुनो पहले बात। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो रोश। सेठ जी आप ठीक हो ना? बीना भाभी का फोन आया और हम यहाँ भागे चले आए। सेठ जी हमने सुना है मार्केट में आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया। नहीं नहीं मैडम, ये बिल्कुल ठीक है। आप कौन है जी? मारो, इनका नाम है मारो, मारो डिकोस्टा। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं। अरे इन्होंने आज ही रोशन को अपनी अगली चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया। ये देखो 5 लाख रुपए एडवांस दिए। एक मिनट बिना पुत्र, ये चक्कर क्या? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया। बाबूजी आपका पुत्र तो कमाल का है। आज मार्केट में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, पता है किसके साथ? किसके साथ? जग्गा, नेशनल अवार्ड विनर इन बॉक्सिंग। भाऊजी जग्गा बहुत बड़ा राक्षस है, लेकिन मेरा रोशन भी कुछ कम नहीं है। गुस्से में रोशन ने जग्गा को यूं घूसा मारा और वो जग्गा वहीं पे बेहोश हो गया। और वहां पर उस वक्त मिस्टर डिकोस्टा मौजूद थे। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, इसलिए तो रोशन को अपनी अगली चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। अयो एक मिनट बीना भाभी, एक मिनट मिस्टर मारो। नहीं नहीं मारो। अयो वही देखिए, हमारा सेठ जी प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है। मार्केट में किसी के साथ झगड़ा करना और बॉक्सिंग रिंग में किसी को हराना, दोनों में बहुत फर्क है। अरे रोशन भैया ने एक मुक्के में उस बॉक्सर को चित कर दिया तो कौन टिकेगा इनके सामने? ये तो अरे मच्छर है जी मच्छर। अब मेरा मतलब है कि वो
बॉक्सर इनके सामने मच्छर है जिसके साथ में इनका मुकाबला होना है। अजी चैंपियनशिप तो सिर्फ नाम की है। अजी आप तो आंखें बंद करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, मुकाबले के बाद 20 लाख रुपए और मिलेंगे आपको। हाँ? ये है जी वो मच्छर जिसे आपने मसलना है। रॉनी नाम है इसका। हाँ, मुकाबला अगले सोमवार है, ठीक शाम 7 बजे। ये उसकी फोटो भी देख लीजिए। हाँ जी। रॉनी भाई कुछ सुना। क्या हुआ? बोलना क्या बोलना चाहता था? तू सुना दे। रॉनी भाई वो अपने दोस्त है ना? अरे वो अपना बॉक्सिंग कराने वाला, हाँ। उसने अपनी अगली बॉक्सिंग चैंपियनशिप में से जग्गा को निकाल दिया। तो उसकी जगह एक नया बॉक्सर रखा भाई। तो अरे सुना है बड़ा खतरनाक बॉक्सर है भाई। तो यार अरे वो नया बॉक्सर आपकी पुंगी बजा देगा। क्या बोला? नहीं ऐसा डिकोस्टा बोला। और तूने सुन लिया? नहीं मैंने तो कहा। क्या कहा? अबे कान के नीचे ऐसा पड़ेगा ना सारी बॉक्सिंग भूल जाएगा। क्या बोला? नहीं मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ रॉनी भाई, आपको थोड़ी कह रहा हूँ रॉनी भाई। मैं तो सूखे छुआरे, मरघट के लालटेन, उस बर्बाद फैक्ट्री की मीनार की बात कर रहा हूँ। क्या बोला बे? दादा आप तो काम का नाराज हो गए। मैं तो डिकोस्टा की बात कर रहा हूँ दादा। ठीक है। हमने तो बोला। क्या बोला? अगर रॉनी भाई को पता लग गया ना तो यहीं आके पोस्टर बना देंगे तेरा। और जानते हो उसने जवाब क्या दिया रॉनी भाई? मैं जानता हूँ। रोने लगा होगा, गिड़गिड़ाने लगा होगा, माफिया मांगने लगा होगा और रिक्वेस्ट करने लगा होगा कि रॉनी भाई को मत बताना। और क्या? अबे हट। व्हाट? नहीं ऐसा डिकोस्टा बोला भाई। उसने बोला कि अबे हट, बड़ा है पोस्टर बनाने वाला, जाकर कह देना उस मुस्टंडे गेंडे रॉनी से कि दिन पूरे हो गए हैं उसके। उसका बाप आ रहा, उसका बुर्ता बना दे रिंग में। वो साला टिड्डी रॉनी को ऐसा बोला? हाँ भाई। तो गया डिकोस्टा, ये तेरी आखिरी चैंपियनशिप होगी जिसे तू आखिरी बार ऑर्गेनाइज करेगा। राइट भाई। ये तुम दोनों ने इसका नाम क्या बताया? अबे नाम कहाँ बताया भाई? तो मुहूर्त निकलवा के बताओगे क्या? बोलो नाम क्या उसका? रोशन। जुड़वाएं क्या? नहीं एक ही आदमी है। एक ही बॉक्सर है। तो एक बार बोलो ना रोशन, बार बार रोशन 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 क्यों बोलते हो? रोशन रोशनदान मुझे क्या? ये तुम दोनों को इसके बारे में कुछ पता है? ये करता क्या है? कुछ खास तो नहीं रॉनी भाई। हाँ लेकिन एक खास बात पता चली है रॉनी भाई। क्या? अरे वो अपना जग्गा है ना, जग्गा, हाँ अपना बॉक्सर, हाँ, इस नए बॉक्सर से मार्केट में भिड़ गया। फिर? अरे रॉनी भाई एक पंच मार के जग्गा को धूल चटा दी। जग्गा हॉस्पिटल में है रॉनी भाई। बहुत सीरियस है, दिमाग खराब हो गया उसका। याददाश्त चली गई। डॉक्टर कंफ्यूज हैं कि हॉस्पिटल से घर जाएगा या शमशान। तुम दोनों एक काम करो, हाँ भाई। ये पता करो कि ये रहता कहाँ है, कहाँ और कितने बजे प्रैक्टिस करता है, इसका ट्रेनर कौन है। फिर देखना ये रॉनी इस रोशन की बत्ती कैसे गुल करता है। यस भाई। अरे खाओ ना, ताकत कहाँ से आएगी? लड़ोगे कैसे? एक मिनट बीना, एक मिनट। ओ यार ये आदमी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं मेरा मतलब है सेहत में हमारे रोशन से कुछ ज्यादा ही तगड़ा लग रहा है। अरे बाप रे। अरे बाबूजी ये फोटोग्राफ देखिए, इस फोटो के सामने रोशन भैया का फोटो एकदम एक्सरे की तरह लगेगा। तस्वीर में क्या है? तस्वीर तो किसी की भी अच्छी आ सकती है। दीना भाभी देखिए फोटो देखिए, एकदम राक्षस की तरह लग रहा है वो आदमी। मेरा रोशन किसी राक्षस से कम है क्या? अरे मर्द यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। गुर्दे से, यहाँ से, फेफड़े से, यहाँ से, असलियों से, बाबूजी दिल से। वो तो बीना, वो पहले अपना ज्योग्राफिया तो ठीक कर ले। क्यों? वो दिल राइट में नहीं लेफ्ट में होता है। एनीवेज बाबूजी मुझे पूरा यकीन है मेरा रोश पहले ही राउंड में उस बॉक्सर को चारों खाने चित कर देगा। कांग्रेचुलेशंस। अरे बधाई हो जी, मुबारक है। बॉक्सिंग कैंसिल हो गई। तुलक तुलक तुम तुलक तुलक तुम तुलक अरे तुलक कैंसिल नहीं हुई है, रॉनी की खबर लेकर आया हूँ। आपके बारे में सुन के इतना परेशान है कि 2 लोग रख छोड़े उसने, गोगो और जोगो नाम के। इनकी जांच पड़ताल करने के लिए दोनों आज यहाँ पर आने वाले हैं पत्रकार बनके। आप भी रोशन साहब ऐसा कमाल दिखाइएगा कि दोनों याद रखें, दोनों चारों खाने चित्त हो जाए। अच्छा जी मैं चलता हूँ, बहुत काम है, अभी हॉस्पिटल जाना, एम्बुलेंस बुक करनी है। एम्बुलेंस? हाँ जी एम्बुलेंस। अरे फ्री स्टाइल मुकाबला है साहब, एक ना एक बॉक्सर तो शर्तियां मरता ही मरता है, और अगर नहीं भी मरता तो अधमरा तो हो ही जाता है। हाँ? लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन लेते हैं जी? एम्बुलेंस में तो वो रॉनी जाएगा, रॉनी। हाँ मैं तो उसके लिए हॉस्पिटल में और शमशान में एक सीट बुक करने जा रहा हूँ। अब देखते हैं अपने रोशन साहब उसे हॉस्पिटल भेजते हैं या शमशान। अच्छा जी मैं चलता हूँ, बाय। यस अब देखना मेरा रोश क्या जलवे दिखाता है।
हाँ जी, कौन है आप लोग, किससे मिलना है? नमस्ते जी। नमस्ते। जी मैं गोगो हूँ जी। और मैं जोगो हूँ जी। वो दैनिक न्यूज़पेपर है ना, चीख पुकार, वहां से आए हैं, जर्नलिस्ट है। वो क्या है जी कि रोशन साहब का अगर इंटरव्यू मिल जाता तो हमारा जो पेपर है दैनिक चीख पुकार धन्य हो जाता। अच्छा, आइए आइए, बैठो। जी, हम तो पहले आपके घर भी गए थे जी, पता लगा आप लोग यहाँ पर हैं। जी जी। हाँ, आई एम सॉरी रोशन जी आज किसी से नहीं मिल सकते हैं। नहीं मैडम, हमें तो सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे ना। उठा के पटक देंगे। वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो उन्हें उनकी प्रैक्टिस में डिस्टर्ब करता है, उन्हें वो उठाकर पटक देते हैं। ये आवाजें। कहा ना, उठाकर पटक देते हैं। हाँ, पर इतनी आवाजें। हाथी के साथ प्रैक्टिस करेगा तो हाथी का आवाज आएगा ही ना। हाथी। फोन, एक सेकेंड। हेलो जी, आप कैसे हाथी को भेजा है? जो हाथी आपने भेजा है बहुत कमजोर है, थोड़ा हेल्दी हाथी को भेज दीजिए। हाँ, ओके। आपने क्या बोला जी? हाथी। हाँ जी, हमारा रोशन जी हाथी के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हाथी को उठा के पटकते हैं और पटक के उठाते हैं। हाँ, ये हाथी को मिली, आई एम सॉरी, रोशन जी को मिली है। नहीं, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम लोग कल आ जाएंगे। कल आते हैं। सॉरी, कल रोशन जी बहुत बिजी हैं। उनकी फील्ड प्रैक्टिस है। फील्ड प्रैक्टिस? उसमें क्या होता है? नहीं, होना क्या है, कुछ नहीं जी, मामूली सी बात है। उसमें रोशन साहब भागती हुई ट्रेन को अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली से रोकते हैं। और ये जी, ये हैं लिस्टें। इसमें उन लोगों के नाम हैं जो उनके साथ बॉक्सिंग करते करते घायल हुए, और इस लिस्ट में जी उनके नाम हैं जो उनके साथ बॉक्सिंग करते करते अपाहिज हुए, और कुछ भाग्यवान लोग, उनके नाम हैं जी जो बॉक्सिंग रिंग में ही उनके हाथों भगवान को प्यारे हो गए, बल्कि उनके दर्शन को आप कर ही चुके हैं। जी। अब मच गई चीख पुकार। निकल लो, निकल आ रहे हैं। दिमाग खराब हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू चीख पुकार। मतलब चीख पुकार तो छप गया। तुम्हारा दिमाग खिसक गया है, पागल हो गया तुम दोनों, पागल। कोई इतना बड़ा ताकतवर कैसे हो सकता? वो आदमी है या डायनासोर? डायनासोर है रोनी भाई। अरे आपने उसे देखा नहीं है? राक्षस है, राक्षस। अबे प्रैक्टिस में डंबल्स की जगह हाथी उठाता है। चलती ट्रेन रोकता है। 500 से ज्यादा तो मुकाबले कर चुका है। 1200 घायल, 1500 अपाहिज, 225 ऊपर। और अगर आप लड़े ना तो स्कोर पूरा 226। बहुत मारेगा रोनी भाई, कुत्ते की तरह पीटेगा भाई, बहुत धोएगा। तबीयत हरी कर देगा। उसके बाद ये बचेगा। 3 कटोरे, 3 भिखारी, 3 बत्ती सिग्नल, देवदाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। बस बंद करो अपनी ये टाउन टाउन। मेरा नाम रॉनी है, रॉनी, और रॉनी किसी से नहीं डरता। आने दो उसको सामने, एक ही पंच में मैं उसको रिंग में पछाड़ कर गिरा दूंगा। मैं रिंग में लोहे के ग्लव्स पहनकर उतरूंगा। लोहे के ग्लव्स? लोहे के ग्लव्स, लोहे के ग्लव्स पहन के लड़ेगा रॉनी। हाँ जी, यही शर्त है उसकी। अब तो मुकाबला लोहे के दस्ताने पहनकर ही होगा। इन शॉर्ट जो जिंदा बचेगा वही मुकाबला जीतेगा। जी नहीं, मतलब जी नहीं। हाँ? ये रहे जी आपके पैसे। हमारा रोशन ये मुकाबला नहीं लड़ेगा। चलो जी, चलो। मिस्टर प्रेमजीत। क्या जी, क्या मिस्टर प्रेमजीत है? क्या समझ रखा आपने? ना अपने मासूम से बच्चे को लोहे के चने चबवाने दो। नहीं जी नहीं, अपने पैसे रखिए आप। रोशन ये मुकाबला नहीं लड़ेगा। चलो जी, चलो। अरे जाते कहाँ हैं जी, सब समझ गया साहब। हम भी पुराने खिलाड़ी हैं इस धंधे के। नहीं, हक बनता है जी आपका, हक बनता है। ये लीजिए 5 लाख रुपए और पकड़िए। बस ये रहे 5 लाख, और मुकाबले के बाद 20 लाख से बढ़ा के 22 लाख रुपए दे देंगे बस। नहीं मिस्टर मारो, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे समझ रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। हाँ? अरे 2 लाख और दे देंगे भाई, 22 से बढ़ा के 24 लाख। ठीक है? नहीं प्लीज, अब इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फिर। अब उससे जाके बात करता हूँ। 1 मिनट। बड़े मियाँ के सूखे कबाब, इतनी देर से तुझे समझा रहे हैं नहीं लड़ना। समझ में क्यों नहीं आती तेरी बात? जब से तूने रानी सांड की फोटो मुझे दिखाई है, मेरी हालत खराब है। देख कैसे हवा निकली हुई है मेरी। अबे भरी जवानी में मेरा राम नाम सत्य क्यों करना चाहता है? अबे बंद फैक्ट्री की बूढ़ी चिमनी, समझ जा यार, नहीं लड़ना। अबे ओ प्रेमजीत, ओ रोशन,
ध्यान रखियो, मुकाबला तो तुझे करना ही पड़ेगा। अरे मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ यार। अरे ब्लैकमेल करने की भी कोई लिमिट होती है। याद रखना, इन्हीं पैसों में मुकाबला करना पड़ेगा, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा। जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे साथ। ओए कमेंट ओ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा रोशन भाजी, मैं अभी इसी वक्त रोनी के घर जाऊंगा। आज फैसला हो ही जाएगा। आज या पार माफी मांगूंगा, पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। पैर पकड़ने की नौबत ही नहीं आएगी बाबूजी। मेरी खस्ता हालत देख खुद ही माफ कर देगा मुझे। क्या वो बॉक्सर मुझे मारने यहाँ आ रहा है? हाँ, वो डिकोस्टा कहता है कि रोशन बॉक्सर बहुत गुस्से में है। अरे उसे तो बॉक्सिंग तक सब्र ही नहीं हो रहा है। वो सारा केस आज ही फाइनल करेगा। फुल एंड फाइनल। चलो भागो। अबे नहीं, भागना नहीं है, उस बॉक्सर के घर जाना है। वो अगर यहाँ आया तो लोग क्या कहेंगे? मेरे विचार से उसके घर चल के पिटना ही ठीक रहेगा। हाँ, घर पे कम मारेगा। बंद करो अपना ये बंदर जैसा मुंह। मामला आज ही आर या पार हो जाएगा। मेरे ग्लव्स निकालो। यार है बॉस। ये नहीं, लोहे वाले। पियो मेरे रोशन अली, तुम्हें मोहम्मद अली जैसे बनना है। पुत्र जाकर छोड़, पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। पार्टियों मालूम पुत्र सब हो गया सब। आयुष सिर्फ 6 अंडे ही है। नहीं होने वाले नहीं पुत्र। वो मिस्टर मारो का फोन आया था, पता बोल रहा था और रानी हमारे इस खोते की पिटाई करने यहीं आ रहा है। नहीं दिमाग देखो उसका। खोता कह रहा था अच्छा है जी, फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी बॉक्सिंग के मुकाबले। मालिनी कुछ सोचो। हाँ, என்ன सोचो, தலைக்கு மேல தண்ணி போனதுக்கு அப்புறம் ஜான் போனா என்ன முகம் போனா என்ன? मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या? नहीं फादरिंगला जी, खोखले में सर दिया तो डरना क्या? मतलब पिटेगा ही पिटेगा। रोशन, रोशन बाहर निकल। बहुत बड़ा अपने आप को समझता ना बॉक्सर, बाहर निकल। आज मैं तेरी सारी की सारी बॉक्सिंग निकालूंगा। बाहर निकल। कहाँ छुपा है तू? चिल्लाता क्या है? मैं क्या खड़ा हूँ? कह रहा था पंगा मत लो, साइज देख लो। ये बताओ फोन कहाँ करूँ, शमशान घाट या हॉस्पिटल? अच्छा हुआ केचुए जो तू खुद चलकर मेरे घर में आ गया। कम से कम तेरा क्रियाक्रम तो हो जाएगा, वरना मैं तेरे घर आता तो सिर्फ तेरा पाउडर ही मिलता। रोशन जी छोड़िए मत, पहली बार किसी ने आपको पुकारा है। मालिनी पुत्र ललकारा है। कम ऑन रोशन अली, मशल के रख दो उसे मशल की तरह। ओए रोशन पुत्र। अरे पुत्र क्या रोशन दादा, यार बहुत दिन से कह रहे थे कि इंसान का खून नहीं पिया, आज वो तमन्ना भी पूरी कर लो। हाँ रोशन जी, आप कह रहे थे ना बहुत दिनों से आपने भुने हुए इंसान का गोश्त नहीं खाया। खाओ। ऑलराइट, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ कर दो रोशन भाई, मुझे माफ कर दो। बचपन में मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया था, तब से पागलपन के दौरे पड़ते हैं और उसी दौरे में आपसे पंगा ले बैठा। मुझे माफ कर दो, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। मारने का तू आया था मुझे। मैं मरने आया था, मारने नहीं आया था। ओए, ये उतारो इसको, उतारो इसको। तो मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी, आज से छोड़ दी मैंने बॉक्सिंग। कल स्टेशन के बाहर ना रंगीन पानी बेचूंगा, आपसे मुहूर्त करवाऊंगा। आप जरूर आइएगा रोशन भाई। ओके, टच नहीं करना, फूट जाएगा। क्या? मेरा गुस्सा। शांत। ठीक है, तो तुझे माफ किया। अब रॉकेट बन और यहाँ से निकल। थैंक यू सो मच मेरे भाई। मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ। एक बार नहीं। मन है मैं तो मिलूंगा। क्या हो रहा है? खेल रही पापा, जब देखो खेल रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ स्कूल का काम कैसा चल रहा है? पापा कभी हम आपसे पूछते हैं कि ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? मुझसे बहस करते हो? हैं? मुझसे बहस करते हो तुम लोग? पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दिया करो। जी हाँ पापा।
पढ़ाई पर थोड़ा ही तो ध्यान देते हैं। ठीक, मेरा मजाक बनाते हो तुम लोग, मेरा मजाक बनाते हो। जब तुम्हारी उम्र का था ना तो क्लास में फर्स्ट आता था मैं। अच्छा पापा, तब तो आपके स्कूल वाले बड़े झूठे हैं। क्यों? आप कहते हो कि आप फर्स्ट आते थे, लेकिन मैंने आपके बचपन से रिजल्ट देखे, उसमें तो आप 10th आते थे। जो का क्या मतलब होता है? वो एक्चुअली मैं उसे फर्स्ट ही समझता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मैं इतनी फैसिलिटीज देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग फर्स्ट क्यों नहीं आते? उधर मेरे घोड़े भी फर्स्ट नहीं आते, तुम्हें फर्स्ट नहीं आते। किसी न किसी को तो फर्स्ट आना ही पड़ेगा ना, वरना लगाऊंगा मैं खींच के। ये कोई तरीका हो बच्चों पे गुस्सा निकालने का? चलो अंदर, बाबूजी बुला रहे हैं। कभी-कभी पता नहीं पापा को क्या हो जाता है, बाहर जाते बिना वजह चिल्लाने लगते हैं, वो भी पढ़ाई को लेकर। इतना जोर से चिल्लाया। लिखते पढ़ते आदमी के पास आके इतना जोर से नहीं चिल्लाते, आदमी डर जाता है। चाची, पढ़ना तो बच्चों का काम है, आप इतनी बड़ी चाची होकर क्या पढ़ रहे हो? आपकी भाषा में समझाती हूँ। ये बुक है ना, ये मैजिक बुक है। इसमें बड़ा आदमी छोटा होने का और छोटा आदमी बड़ा होने का मैजिक है। ये पढ़ रही हूँ। तो फिर चाची हमें बड़ा बना दो ना, ताकि हमें पढ़ाई ना करने पड़े। पापा हमेशा हमें पढ़ाई के लिए डांटते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं दुनिया में बेटे बाप से होशियार होते हैं। वो कैसे? अब चाची आप बताओ, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। उसके बाप ने क्यों नहीं की? इलेक्ट्रिक की खोज किसने की थी? एडिसन ने। उसके बाप ने क्यों नहीं? बेटे हमेशा बाप से होशियार ही होते हैं। फिर भी पापा मानते ही नहीं। चाची प्लीज हमें इस किताब के मंत्र से बड़ा बना दो ना। यो हम अभी तक बड़ा बनाने का प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ छोटा बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर चाची हम तो ऑलरेडी छोटे हैं। आइडिया, चाची हम क्यों ना पापा को छोटा बना दे? अयो, किसको? सेठ जी को? हाँ, फिर हम देखेंगे वो बचपन में कितने होशियार थे। हम उनसे एबीसी और स्पेलिंग्स पूछ कर उन्हें डांटेंगे। हाँ। नहीं 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 नहीं। प्लीज चाची, बाद में तो आप उन्हें बड़ा बना ही दोगी ना? हम आपको समझाया, हम बड़ा बनाने का प्रैक्टिस अभी तक नहीं किया। तो क्या हुआ, जब तक हम पापा के बचपन से खेलेंगे तब तक आप बड़े बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। तो आप लोग समझते क्यों नहीं? आप नहीं समझते। प्लीज चाची प्लीज। हाँ चाची प्लीज। ठीक है, ओके ओके, आप लोग चलो, हम पीछे पीछे आता। ठीक है। बच्चों को खुश करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, लेकिन तिरुपति बालाजी बाकी आप जानो। रोशन, ओए खोते, ओए रोशन, खोते कहाँ है? दो नामों से क्यों पुकार रहे हैं? यहीं तो खड़ा हूँ मैं। ओए खोते मतलब तो दोनों का एक ही है ना? अच्छा ये बताओ, हिसाब का नहीं हुआ? पता दिल क्या कर रहा है? 2 मिनट खींच के कान के नीचे यार, 2 मिनट का हिसाब है, 2 दिन से कल ही नहीं हुआ साहब। अच्छा 1000 में से 200 निकाल, 500 डाल, 600 निकाल, 700 डाल, कितने हुए? 2 मिनट में हिसाब लगा, मैं 3 मिनट में आता हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रहा है यार? प्रणय कहावत है। हाँ। जैसे से बुढ़े होते जा रहे हैं ना, सठियाते जा रहे हैं। जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। इतनी सी बात नहीं समझते, अंगणित में मुझे फंसा देते हैं, अंगणित में। 2000। वेरी गुड, 2000 सॉल्व कैसे किया? हम ऐसे थोड़ी ना बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? आप आंखें बंद कर रहा हूँ। आंखें बंद कर, ये लो आंखें बंद कर ली। आंखें खोलूं? अभी नहीं। खोलूं आंखें? अभी नहीं। चाची आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। ये लो, आपका ही था कल भी। डैडी मैं आपका नहीं, आप मेरे डैडी हो। डैडी नहीं, मैं डैडी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। मम्मी, रोश, बाबूजी को क्या हो गया? बाबूजी कौन बाबूजी? मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ। ये पहले बच्चे आपके हैं? मैं इनके साथ खेलूं? मेरे को ना चुक चुक गाड़ी का खेल बहुत अच्छा आता है, खेलेंगे चलो। चुक 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 चुक। मेरा जादू तो चल गया, लेकिन गलत एड्रेस पर पहुंच गया। इंजन अकेला ही घूम रहा है, बाकी के डिब्बे पिछले स्टेशन पे ही रुक गए। तो लेने वापस जाना पड़ेगा। चुक 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 चुक। ये तो देखते ही सब्जी का हिसाब मांगेंगे। अभी तो मैं
मैंने अपना कमीशन भी सेट नहीं किया। पीछे के रास्ते कल्टी हो गया। चुप 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 चुप, फकीर अंकल आप कौन हैं? अरे मैं फकीर भी नहीं हूँ, अंकल भी नहीं हूँ। आप मुझे दो गलत नामों से क्यों पुकार रहे हैं? अच्छा, तो फिर फकीरों की तरह टोकरी लेके कहाँ घूम रहे? वाओ, कैरेट, कैरेट। स्कूल टीचर पता क्या बोलती है? कैरेट खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। ककड़ी, ककड़ी खाने से स्कूल टीचर बोलती है दिमाग ठंडा होता है। हाँ, आपको देख के मेरा दिमाग ठंडा हो गया बाबूजी। मैं बाबूजी नहीं हूँ। मैं पप्पू, छोटा सा पप्पू। पालक खाऊंगा, पालक खा के इंजन में सारा कोटा आ जाएगा, इंजन तेजी से बाकी के डब्बों को ले जाएगा। दादाजी, कौन दादाजी? कहाँ है दादाजी? मैं दादाजी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा हूँ। हम लोग ना पपाई खेलेंगे। अच्छा, मैं पपाई बनूंगा, तुम ऑलिव और तुम ब्लूटो। नहीं, मैं ब्लूटो नहीं, मैं पापा ही बनूंगा। तुम पपाई कैसे बन सकते हो? तुमको पालक हजम ही नहीं होगा, बालक। पपाई मैं बनूंगा, मैं पालक खाऊंगा, स्पिनच, ऐसे ऐसे उसके बाद मेरी बॉडी करेगी ऐसे 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 ऐसे, फिर बंद कर करूंगा। मालूम है क्या करूंगा? टिश्यू 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 टिश्यू। तो मैया जी, ये क्या डिशम लगा रखा है आपने बच्चों के सामने? ये पपाई में बुढ़िया की एंट्री कैसे हो गई? ना आपने मुझको बुढ़िया कहा? बुढ़िया को बुढ़िया नहीं कहूंगा तो क्या बच्ची कहूंगा? छोटा सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना बच्चा। जी आप ये क्या कह रहे हो वैसे? ये बुढ़िया ना थोड़ी बैरी भी लगती है। ऑलिव, कौन है ये बुढ़िया? ये हमारी दादी माँ है। दादी माँ, दादी माँ, पैरी पान है दादी माँ। तो जी आप भी मुझे बच्चों की तरह दादी कहने लगे। दादी माँ नहीं बोलूं, नानी माँ बोलूं? अब मैं क्या जी, ये क्या दादी नानी लगा रखा है? मैं आपकी इकलौती बीवी हूँ, समझे ना आप? आहो। इतने छोटे से बच्चे की बीवी हो सकती है? सुनिए कभी झूठी, देखा कितनी झूठी है तुम्हारी दादी माँ। झूठी? मैं? हाँ, झूठी, एक नंबर की झूठी, झूठी झूठी झूठी। बच्चों, ये तुम्हारे दादाजी को वैसे हुआ क्या है? दादाजी? कौन दादाजी? मैं दादाजी नहीं हूँ। मैं इनका भाई हूँ, छोटा सा भाई, छोटा सा पप्पू। पप्पू जो पपाई के गेम में पास हो गया। तुम भी बोलो ना, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। हाँ दादी, समझो पप्पू पास हो गया। ये आज की उम्र से पास होकर 55 की उम्र में पहुंच गया है। तुम्हारे दादाजी मजाक नहीं कर रहे थे? हाँ दादी माँ, ये मजाक नहीं, ये सच में बच्चे बन चुके हैं। हाँ। अब मैं अपने बाकी की जिंदगी इस बच्चे पति के साथ कैसे गुजारूंगी? अब मेरा क्या होगा रब्बा? माले पुत्र, मैं तो कहीं की नहीं रही, बड़े बुढ़ापे में बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया? क्या हुआ जी? पूछ क्या नहीं हुआ माले पुत्र? अच्छा एक बात बता ना, बात सुन, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी दादी माँ लगती? नहीं तो फिर पिंकू के बाबूजी मुझे दादी माँ कह के क्यों पुकार रहे हैं? पता है उन्होंने मुझे 1 मिनट में 4 बार दादी माँ कहा। तेरी क्या कर रही, क्यों रो रही हैं आप ऐसे? मुझे देखिए, मैं रो रहा हूँ क्या? क्यों? क्या उन्होंने तुझे भी दादाजी कहा है? नहीं। तो फिर नाना जी कहा? नहीं, अरे उन्होंने मुझे फकीर कहा। ये तो फिर कमाल ही हो गया ना माले पुत्र है। इतना छोटा बनने के बाद भी उन्होंने इसकी असलियत को पहचान लिया। मैं आपको फकीर लगता हूँ क्या मालिनी भाभी? आप बताइए, मैं आपको फकीर लगता हूँ क्या? ऐसा तो नहीं बोला। मैं आपको अंकल लगता हूँ क्या? ऐसा भी नहीं बोला। तो फिर बाबूजी ने मुझे फकीर का, अंकल का। और मुझको दादी माँ माले पुत्र। ओए, तूने ये बैठे बिठाए क्या कर दिया है? मेरे अच्छे भले पति को तूने मेरा पोता बना के रख दिया। जो आप फिक्र मत करना मदरीला जी, हम कुछ करेगा, हम कुछ पढ़ेगा। जी सुनते हो? इतने सालों से सुनी तो रहा हूँ। बस सुनते ही रहा करो, कभी अमल किया है? अच्छा, तो बिना अमल किए ही कमल की तरह खिले खिले घूम रही हो? बताओ अब क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। अरे तुम्हारे 1 नंबर के कंजूस बाबूजी इस उम्र में भी सारी दौलत समेटे हुए हैं। अब तो वो बच्चे बनकर इधर उधर फुदक रहे हैं। यही मौका है, मुझसे तिजोरी की चाबी मांग लो। कैसी बात कर रही हो बीना? जरा सोचो,
वापस बड़े बनने पे उन्हें बचपन की बातें याद आ गई तो? कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो तुम? छोटे बनने पर उन्हें बड़ेपन का कुछ याद नहीं, तो बड़े बनने पर छोटेपन का कैसे याद रहेगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फायदे की बात तुम सोचते कहाँ हो? वो तो मुझे ही सोचनी पड़ती है ना? इससे पहले कि मालिनी उन्हें छोटे से बड़ा बना दे, तुम उनसे मौका पाते ही तिजोरी की चाबी मांग लो। यस। दादी माँ दादी माँ देखो जी, मेरा दिमाग मत खराब करो। बोलो क्या बात है? दादी माँ भूख लगी है, रोटी दो तो मुझे खा लो। नहीं, स्कूल की टीचर बोलती है हमेशा साफ और ताजी चीजें खानी चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी भिजवाती हूँ मैं। नहीं दादी माँ नहीं भिजवाना नहीं। दादी माँ अपने हाथ से खिलाओ ना, जैसे हमेशा खिलाती हो। ये पहला कार्ड तुम्हारे दादाजी के नाम, ये दूसरा कार्ड तुम्हारे पापा जी के नाम, ये तीसरा कार्ड तुम्हारे। मैं क्या जी, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? इतने बड़े हो गए हो। मैं कब बड़ा हो गया दादी माँ? मैं तो अभी छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ। एक मिनट पप्पू, मेरा सेवक राम, तमीज से बात कर। बाबूजी है बाबूजी। अरे माँ जी, अब ये बाबूजी नहीं रहे, ये अपने चाइल्डहुड में चले गए। ये पप्पू है, पप्पू। खा ले बेटा पप्पू। नहीं दादी माँ, मैं इसके हाथ से नहीं खाऊंगा। ये गंदे अंकल, कुत्ते अंकल। दादी माँ के हाथ से खाऊंगा। दादी माँ खिलाओ ना। एक मिनट, आप चली जाइए, मैं सब सवाल लूंगा। बेटा पप्पू यहाँ बैठ के खाएगा कि गोद में बैठ के खाएगा? नहीं, मैं इधर ही बैठ के खाऊंगा। गोद में नहीं बैठना चाहिए। टीचर बोलती हैं पराये अंकल के गोद में बैठो ना किडनैप हो जाता है, किसले की तरह। किसले की तरह? अबे वो किसले हल्के वजन वाला था, उसको तो कोई भी किडनैपर ले जा सकता है। तेरे को जो उठा के ले जाएगा ना, वो खुद ही उठ जाएगा। चलिए ले, खा ले, खींच ले, चल खा ले। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, और लेके आओ। और अबे राशन के दुश्मन, पूरे घर का राशन खाया जाएगा क्या? नहीं, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा। मेरे को ना पराठा चाहिए, मक्खन के साथ। मक्खन पूरे मक्खन के साथ तुझे पराठा चाहिए? मैं निकालता हूँ तेरा मक्खन। चल राजा बेटा अकेले छुपन छिपाई खेल रहा है। दादी आप कहाँ से? दादी वो सेवक अंकल है ना, बहुत गंदे हैं। वो ना मेरा कान मरोड़ते हैं। मेरे सर पे थपली मारते हैं, ऐसे बहुत गंदे हैं। दादी एक काम करो, उस खोते को घर से निकाल दो। हाँ निकालूंगा क्या, उसे धक्के मार के निकालूंगा। ये ले बेटा, तेरे लिए ना मैं लॉलीपॉप लेके आया हूँ। लॉलीपॉप, वाह, इट इज माय फेवरेट। इसमें तो शीशी भी है। दादी ऐसे तो हम तब करते हैं जब चोर छिपाई खेलते हैं। हम चोर छिपाई खेल रहे हैं। नहीं, चोर ना खेले इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा सुन, तेरे कमरे में जो तिजोरी है तूने देखी है? तिजोरी? हाँ? देखिए दादी देखिए, आज सुबह ना मैंने उस पे चढ़ के जंप मारा। ऐसे चलो आपको चल के जंप मार के दिखाऊं। नहीं, जंप मार के मत दिखा, मुझे तो चाबी दिखा, चाबी। दादी चाबी बच्चे के पास थोड़ी होती है, चाबी तो डैडी के पास होती है। ये तो आपसे मांग रहा हूँ चाबी डैडी। मैं डैडी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बालक हूँ। चाबी दे दो ना बाबूजी, क्यों परेशान कर रहे हो? बाबूजी, डैडी आपको पता नहीं, मैं बाबूजी नहीं हूँ, डैडी नहीं हूँ, मैं तो आपका प्यारा सा पप्पू। अच्छा पप्पू है? अच्छा पप्पू है, हाँ तो ऐसे बोलना, तो पप्पू चाबी दे दो पप्पू। पप्पू चाबी थोड़ी देता है, पप्पू तो पैसे देता है। पैसे देता है? वो टीवी पे देखा नहीं आपने? सब लोग बोलते हैं पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पैसे पप्पू देगा, पप्पू देगा। सीधा थोड़ा, अब सीधे तरीके से चाबी देगा या दो खींच के? मैं दूसरी वाली चाबी देता हूँ। अच्छा तो दोनों चाबी साथ में लेके घूमता है? वेरी गुड। एक बात बताओ, हाँ? चाबी दे दूंगा तो मेरे को जाने दोगे ना? जाने क्या, मैं तुझे भागने दूंगा यहाँ से। गुड वेरी गुड। आंखें बंद करो। आंखें बंद कर रही। ये हाथ आगे करो। ये लो चाबी। तुम्हें चाबी मिल गई? हाँ मिल गई। दिखाओ। ये देखो। अरे ये तो
खिलौने वाली चाबी है। चाबी नहीं निकालना चाहते, खैर मैं भी छोड़ूंगा नहीं उन्हें। लेकिन इस खिलौने की चाबी का क्या करें? अरे भाभी छोड़ो चाबी। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये रोशन भैया का चाबी वाला आइडिया एकदम फ्लॉप है। बाबूजी की तिजोरी मेरे दिमाग की तरह बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है उसमें। जो कुछ है वो सब बैंक में है, बैंक में। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? सेवक राम नाम है मेरा। सेवा करते करते आपके लिए मैंने सब कुछ पता कर लिया। ये लीजिए चेकबुक। बाबूजी के बचपने का फायदा उठाइए। 5,06,375 रुपए के चेक में उनसे साइन करवा लीजिए। उसके बाद खुल के शॉपिंग, साड़ी, गहने। वो सब ठीक है सेवक, लेकिन इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? फायदा है ना भाभी, 6,375 रुपया मेरा पिछला पगार बाकी है। क्या कैसा आइडिया? प्राउड ऑफ यू माय स्लेव। मैं अभी जाकर बाबूजी से चेक पर साइन करवा के लाती हूँ। यस, ऑल द बेस्ट। जियो जियो। हेलो 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 पप्पू बेटा, किसको फोन करो? पुलिस को। पुलिस को? मम्मी मम्मी पता है वो मेरी फ्रेंड है ना, मेरे साथ चीटिंग कर रही थी। मैं पुलिस को फोन करके उनको पकड़वाऊंगा। तूने चीटिंग की? मैं उनको बहुत डांटूंगी, मारूंगी भी। जोर से मारना। हाँ, जोर से मारूंगी। पहले ये देखो, ये क्या है? मम्मी मम्मी ये तो किताब है, लेकिन इतनी छोटी किताब तो हमारी क्लास में किसी के पास नहीं है। अरे इसमें तो होमवर्क ही नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो? मैं इसका ना रॉकेट बनाऊंगा, उड़ाऊंगा। इसका रॉकेट नहीं बनाते। नहीं मम्मी मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। अच्छा बना लो रॉकेट, लेकिन इस पे लिख दो। ये जाने दो। ये देखो रॉकेट गया। तुम्हारा प्याला शो नाम प्रेमजीत सब्बरवाल। मैं इतना छोटा सा ना जवाल, इतना लंबा नाम नहीं लिखूंगा। अच्छा नाम लिखूंगा पप्पू चप्पलवाल। शॉर्ट फॉर्म में साइन कर रहे हैं। हाँ, लिख दो। गुड बॉय। कैसे कबूतर, खासे खोता, कैसे गधा। अरे पप्पू बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, देखें क्या लिखा। ये क्या बेटा, खोता और गधा तो एक ही होता है। पता है तो फिर दोनों क्यों लिखा? एक तुम्हारे लिए और दूसरा तुम्हारे लिए। यो फादर इन लॉ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे करो। चाची मुझे गलत नाम से क्यों बुलाते हैं? मैं फादर जी नहीं हूँ, मैं तो पप्पू। ठीक है पप्पू इन लॉ जी, आप मेरे लाजी नहीं, पप्पू, ओनली पप्पू। ठीक है, ओनली पप्पू। पप्पू नहीं चाची, सिर्फ पप्पू। ठीक है, सिर्फ पप्पू। पप्पू नहीं चाची, मेरा बुक देना। किधर रखा मेरा बुक? नहीं, सब फाड़ दिया। नहीं फाड़ा नहीं चाची। देखो मैंने क्या बनाया चाची। मैंने ना एक ये माउस बनाया। माउस को पकड़ने के लिए ना ये इतना बड़ा मैंने कैट बनाया। नॉटी कैट। ठीक है पप्पू, प्लीज मेरा बुक मेरे को वापस दे देना। नहीं चाची, ये बुक मैं नहीं दूंगा। टीचर ना मेरे को मारेगी। वो वो नहीं मारेगी। नहीं चाची, वो मारेगी वो नहीं मारेगी। मारेगी। तुम चुपचाप, मेरे को तो नहीं, तो मैं मैं मम्मी को जाके बोलूंगा चाची मेरे को थप्पड़ मारती है। नहीं, एक सेकेंड, थप्पड़ नहीं मारती, चॉकलेट देती हूँ यार। वाओ, माय फेवरेट लॉलीपॉप। ये लो, बुक दे दो प्लीज। चाची थैंक यू। अयो, सिर्फ कवर है, बुक किधर है? चाची कब बड़ा होने का पूरा पन्ना फाड़ दिया फादर इन लॉ जी ने। अब फादर इन लॉ जी को बड़ा कैसे करूं? छोटे बच्चों ने तो काम पर, इस बड़े बच्चे ने नाक में दम करके रख दिया, परेशान कर दिया सबको घर में। अच्छा, छोटा और बड़ा बनाने का पेपर मिक्स हो गया। ये नहीं है, ये एक सेकंड
दिया सबको। एक मिनट हेलो जी, देखना इन दोनों बच्चों की बाइक में कैसे भगाता हूँ मैं ट्रैफिक हवलदार हूँ। देखा ट्रैफिक हवलदार का कमाल। मैं लेट हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो? कोई चीज टूट गई तो पैसे पप्पू देगा। कोई पूछे तो बोलना अभी अभी पप्पू बाइक पे यहाँ से पास हो गया। प्लीज कोशिश कीजिए। थैंक यू, बहुत अर्जेंट। ओके थैंक यू। क्या हुआ मदरिंगा जी? अब पुत्र जो होना था वो तो हो ही गया, तुझे पता ही है। पर पहले ये बता, तुझे वो मंत्र याद हुआ है कि नहीं? मंत्र कैसे याद करूं मदरिंगा जी? देखो फादरिंगा जी ने पूरा बुक फाड़ दिया। तो पुत्र दूसरी किताब मंगवा लेनी थी ना। फोन किया मदरिंगा जी, स्टॉक में नहीं है, 1 महीना लगेगा बुक आने में। हाय रब्बा, 1 महीना और लगेगा किताब आने में? हाय रब्बा, तो इसका मतलब तुम्हारे बाबूजी मुझे 1 महीने तक दादी माँ कह के बुलाते रहेंगे। डोंट वरी मदरिंगा जी, हम कुछ कर रही हूँ। देखिए ना पूरा जमा करके। पुत्र जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो इन टुकड़ों को जोड़ने में इतना वक्त लग जाए कि वो घर के एक चीज के टुकड़े कर दे। क्या हुआ? कुछ नहीं मदरिंगा जी, कुछ बड़े कांच की चीज टूटा हुआ आवाज आ रही है। ओए, हमारे डाइनिंग टेबल तो नहीं है। हाय रब्बा। बाबूजी ने आपकी फेवरेट बस अब इस बात को दोबारा सुनने की मैं गुंजाइश नहीं रखती। ये तमाशा कब तक चलता रहेगा इस घर में? जब तक मालिनी भाभी बाबूजी को बच्चे से बड़ा नहीं बना देती। ओए सेवक राम, मालिनी पुत्र लगी तो ये इस कोशिश में कर तो रही है किताब को सेट। अरे लेकिन इस कोशिश में सालों साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे, 8 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक आइडिया ऐसा है जिससे मात्र 8 सेकंड के अंदर अंदर वो बच्चे से बड़े बन सकते हैं। तो यस। कैसे? हिंदी सिनेमा का बेहतर फार्मूला। क्या? आपने देखा नहीं है हिंदी फिल्मों में फिल्म के शुरू होते ही अचानक हीरो के सिर पर वार होता है, खड़ा! उसकी याददाश्त चली जाती है। उसके बाद अचानक फिल्म के क्लाइमेक्स से थोड़ा पहले उसके सर पर अचानक वार होता है, खड़ा! उसकी याददाश्त वापस लौट के आ जाती है। यही फॉर्मूला हम बाबूजी पे इस्तेमाल करेंगे। बाबूजी के सर पर वार! जानिए, तेरे को शर्म नहीं आती? बाबूजी पे वार करने की बातें कर रहे हैं। ठहर जा, मैं तेरे को अभी बताती हूँ। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ। चुप कर। रखा अपनी तरकीबें अपने पास। आया बड़ा अपने आइडिया सजेस्ट करने वाला है मुझको। और देख मालिनी पुत्र ना उन मंत्रों के फटे हुए पन्नों को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। जब किताब सेट हो जाएगी, उसका मंत्र याद आ जाएगा ना, तो बाबूजी को बड़ा कर देगी बस। अरे मंत्र की एक गलत लाइन दूसरे मंत्र की गलत लाइन से जुड़ गई तो आपकी लाइफ लाइन खराब हो जाएगी माँ। वो कैसे? अरे सिंपल। अगर उनकी एक गलत मंत्र से बाबूजी बच्चे हो सकते हैं और दूसरे गलत मंत्र से वो बड़े होने के बजाय बीच में ही अटक गए और गबरू जवान होके किसी और मालकिन के साथ चले गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ एक ही तरीका है, वार वार वार। नहीं सेवक राम, मैं अपने पति पर वार। अरे महते, अपने पति की भलाई के लिए किया गया वार नहीं होता है, वो तो प्यार होता है। कमाल हो गई सेवक राम, कमाल हो गई। और आज तो तूने कमाल ही कर दिया। और तूने इतनी महान बात कह दी। मुझे तो आज ही पता चला तो इतना महान है। पर बात सुन, वैसे ना बाबूजी तुझे ठीक ही कहते हैं। क्या? पर एक बात बता, हम वार करेंगे कैसे उन पर? अरे सारे ऑप्शन तैयार हैं। ये देखिए, ए हॉकी, बी बल्ला, सी हैमर, डी कपड़ा धोने की थापी। बोलिए कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगी आप उनको मारने के लिए? और मेरे ख्याल से सेवक राम ये थापी ठीक रहेगी, क्योंकि इससे पीटने का ना मुझे कई सालों का एक्सपीरियंस है। बाबूजी को? और नहीं होए उनके कपड़ों को। सुपर सीना, बिग बॉयज, लेजी गर्ल, मिनी दीदी झगड़ा मत करो ना। अच्छा लेजी पप। बच्चों टीना भाभी बुला रही है, खाना खा लो। अरे चावल प्याज खा लो।
दूध भी पी के आए, आओ पीना। अरे दूसरा गिलास पीना, दूसरा गिलास। चुप हो जाओ। 2 गिलास पी के आए हो या 10 गिलास पी के आए हो? बिना बुला रही है ना, जाओ मतलब जाओ यहाँ से। जा रहे दादी, डांट क्यों रहे हो? अब चलो 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 चलो। कैसे डांटती है ना? डांटती है। बुढ़िया। अरे नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा पप्पू? मैं च्यवनप्राश खाने जा रहा हूँ। कहते अंकल पता उससे क्या होता है? उससे ताकत आती है। मैं भला होके ना पे चपका हाँ, हमें पता है च्यवनप्राश खाने से क्या होता है। आपको मालूम नहीं है हम अभी आपके साथ क्या करने वाले? क्या करने वाले? मेरे दोस्तों को भेज के। नहीं, मैं आपको शीशा खिलाता हूँ, ठीक है? ऐसे करो। अच्छा। नहीं, आप ऐसे करो। आप ऐसे करो। आप ऐसे ही रहो। आप ऐसे ही लो। आप ऐसे रहो। आप ऐसे लो बेटा। 1 मिनट। 1 मिनट। अरे चीचा टूट गया, चीचा टूट गया, चीचा टूट गया। अरे आपके चक्कर में रहा तो बाबूजी को मैं कभी भी बड़ा नहीं कर पाऊंगा। हम मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाय रब्बा, मैंने कितनी बार कहा, मैंने नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। पर दादी ने बोला है। अरे तुम्हारी दादी जी और दादाजी कुछ भी कहते रहते हैं। रोज जब देखो तब चिल्लाते रहती हो, कभी बच्चों पे चिल्लाती हो, कभी मुझ पे चिल्लाती हो। क्यों चिल्ला रही हो? क्या कहा? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या कहूँ? बाबूजी ने एक तो तिजोरी की चाबी नहीं दी, चेक पे साइन नहीं किया, बच्चे बनकर मेरी जान खा रहे हैं और उनकी इन सोबत में ये बिगड़ रहे हैं। वो तो प्यार से बात करो ना बीना, तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। क्यों, तुम्हारे नहीं है क्या? मैंने कब कहा पड़ोसी के हैं? तुम्हारे हैं ना, तो प्यार से उन्हें संभालो। मैं दहेज में नहीं लाई थी। नहीं, तुम क्यों लाओगी दहेज में? बारात में तो मैं लेके आया था अपने। रोश, I am telling you। मम्मी दादी में झगड़ा हो गया। ठीक है, उनको झगड़ने दो। हम लोग ना मेकअप खेलते हैं। ये मेकअप। चले रूम अच्छा, अब ना हम प्रिंस भैया को दीदी बनाएंगे। मालूम कैसे? ऐसे लिपस्टिक से। नहीं दूंगा। अगर तुमने जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकाला ना, तो मैं तुम्हारी गर्दन लिपस्टिक की तरह मरोड़ दूंगी। मेरी गर्दन क्यों मरोड़ोगी? ये सब किया कराया मालिनी का है, वो सॉल्व करेगी। दैट्स ऑल। रोश, अब और क्या टूट गया? ये बाबूजी को बच्चे से बड़ा बनाने के चक्कर में मैं बूढ़ा न हो जाऊं। अब ये गमले का प्लान सक्सेस करना पड़ेगा। गमले को ऊपर लटका दूंगा, उनको किसी भी बहाने से यहाँ बुला लूंगा। जैसे ही वो इधर आएंगे, ऊपर से रस्सी को छोड़ दूंगा, गमला गिरेगा उनके सिर पर, फटाक। आज पता लगेगा बच्चों। जब लगेगी ना सिर पे, इसे ऐसे बांध देता हूँ, अब पता चलेगा। पप्पू, क्या है खोते अंकल? मैं तुम्हें ना ट्रैफिक पुलिस वाला गेम खिलाता हूँ, ठीक है? अच्छा, मेरे पास बाइक है, लेके आऊं? हाँ, लेके आओ। तुम बाइक चलाना, मैं ट्रैफिक पुलिस वाला बजाऊंगा। जहाँ पे सीटी बजाऊंगा वहीं पे रुक जाना, ठीक है? और तुमको यहाँ पर रुकना है, ठीक है? ठीक है, यहीं पे रुकूंगा। समझ गया, बुद्धू तो नहीं हूँ। बाइक लेके आऊं? जाओ। खेल शुरू। वहाँ क्यों चले गए? तुमको यहाँ पे रुकना था ना, इधर आके रुकना था। क्या उधर लाता हूँ? ये हेलमेट तू पहन लिया। ये हेलमेट उतारो। नहीं, हेलमेट नहीं उतारूंगा। अरे उतारो हेलमेट। नहीं, ये नहीं उतारूंगा। अरे कैसे नहीं उतारोगे? उतारो। एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं पहना था ना। चल निकल, नहीं तो बस निकल जाएगा। चल। अयो, फादर जी ये क्या है? चाची पता, हेलमेट पहनना जरूरी है। मैंने हेलमेट पहना ना, मेरे सिर में चोट लगने से बची। लेकिन ये यूनिफॉर्म की ड्रेस में क्या कर रहे हैं? स्कूल जाऊंगा। स्कूल? आप कैसे जा सकते हो? बाइक पर। मेरा मतलब है
आप स्कूल नहीं जा सकते हो, सिर्फ बच्चे लोग जाते हैं। चाची मैं भी तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा ही तू। अयो नहीं पादरीला जी, आपको मैं कैसे समझाऊं? चाची समझ तो तुम नहीं ले रही हो। बच्चे स्कूल नहीं जाते ना तो मम्मी डैडी अंकल आंटी उनको मार मार के स्कूल भेजते हैं। ये बच्चा तो स्कूल जाना चाहता है, आप उसको रोक लो। कैसे आंटी हो आप? अयो आप नहीं समझ रहे हैं पादरीला जी। अरे बाप रे, अयो क्या हुआ सेवक राम? अरे कुछ नहीं, इनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा था, मेरी याददाश्त वापस जाते जाते रह गई। सेवक राम आपकी याददाश्त को छोड़ो, इनको देखो, अगर ये स्कूल चले गए बस हमारा छुट्टी हो जाएगी। एक मिनट, अरे ये ऐसे कैसे स्कूल चले जाएंगे? आज तो छुट्टी है। वाओ! आज स्कूल की छुट्टी, मजा आएगा। नहीं, आप लोगों के लिए छुट्टी नहीं, सिर्फ इनके लिए छुट्टी है। नहीं, क्यों चाची? मेरे लिए काली क्यों छुट्टी है? इनके स्कूल में छुट्टी क्यों नहीं? नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा। सेवक राम पप्पू जी, अभी न रोक लीजिए वरना सबकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, आज सबके लिए छुट्टी, नो स्कूल। चलो वीडियो गेम खेलने चलते हैं। पप्पू दादाजी आप हमेशा ऐसे ही रहिए, बहुत मजा आएगा। मिनी दीदी, प्रिंस भैया, स्कूटर पे चलते हैं। बैठो। अभी कुछ करिए, अगर बाबूजी ऐसे ही रहे तो बच्चे तो पढ़े बिना ही बूढ़े हो जाएंगे। अयो हमको वो मंत्र पाठ करना पड़ेगा। अयो वो मंत्र दिमाग में क्यों नहीं बैठ रहा है? ये क्या हो रहा है इस घर में? सेठ जी, अरे मियां सेठ जी कहाँ है? अरे बाप रे, अरे कहाँ गुस्से चले जा रहे हैं? ये हमारा घर है, बम्बई का फुटपाथ नहीं है कि जहाँ देखा बोरिया वहीं जाके सो रहे हैं। चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाए मियां? अरे खास बुलाए गए हैं, स्पेशल टाइम दिया है और हम तो हमेशा सेठ जी की सेवा करते हैं। क्या? अरे करते हैं, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। अरे तुमने नहीं देखा तो हम क्या करें? हम तो सेवा करते हैं, सेवा करते रहेंगे। कसम उस तरह की। किस तरह की? उस तरह की? किस तरह की? अरे उस तरह की यार। वही मैं पूछ रहा हूँ, किस तरह की? अबे हजाम के उस तरह की। उस तरह की? हाँ। तो चले जाओ उस तरह, जिस तरह से आए थे चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? सेवा करना है, सेवा करके जाएंगे। हाँ। अरे नहीं, उन्हें सेवा नहीं करानी है, उन्हें सेवा नहीं करानी है। आप चले जाइए, मैं कर दूंगा। कैसे चले जाए? बुलाया, अरे स्पेशल टाइम दिया मियां। चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको। अरे चलिए, आप चलिए, उन्हें सेवा नहीं करानी है। अरे बाप रे, बच गए। अच्छा हुआ इसने बाबूजी को चाइल्डहुड वाली पोजीशन में नहीं देखा। देख लेता तो सारे मोहल्ले वालों को बता देता। अरे मियां ऐसी कौन सी बात है जो सारे मोहल्ले को बता देता? अरे अब कहीं सेठ जी की लॉटरी तो नहीं लग गई? अब तो पता करना ही पड़ेगा। सेठ जी, सेठ जी, अब कहाँ हो सेठ जी? सेठ जी, सेठ जी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ। अब समझा मैं, ये तो बच्चे हो गए। अरे यही बात शायद सेवक राम मुझसे छिपा रहा था कि सारे शहर में ना बता दूं, और मैं समझ रहा था कि लॉटरी निकली है। अबे लॉटरी तो अब निकली है मेरी। अगला पिछला सारा उधार नहीं वसूल किया ना तो अकरम मियां आगरे वाला नाम नहीं है, कसम उस तरह की। ये बार-बार छोटा होने का मंत्र क्यों आते हैं? अरे क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो सेठ जी? अंकल ये सब क्या है और आप यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ बाल काटने आए हैं, पैसे मिलेंगे। बाल काटने के? नहीं, ढूंढने के सेठ जी। सेठ जी नहीं, मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना पप्पू। बहुत अच्छा नाम है पप्पू। पप्पू स्कूल जा रहा है ऐसे कपड़ों में, मूंछ के साथ। नहीं, बच्चे मूंछ के साथ स्कूल नहीं जाते। लाओ मैं तुम्हारी मूंछ काट देता हूँ। अंकल ये क्या है? ये उस्तरा है, उस्तरा पप्पू। इससे क्या करते हैं? इससे मूंछ काटते हैं। अंकल आपकी मूंछ बड़ी क्यूट है। मैं आपकी
आपकी मूछ काटूंगा। अरे ये तो पहले ही कटी हुई है। नहीं और काटूंगा। अरे नहीं, अबे काटूंगा। अरे माफ कर दो नहीं, पप्पू। काटूंगा, काटूंगा। पप्पू बस, थक गए ना? पप्पू बैठ जा। पप्पू थक गया। थक गया। मोटा था, प्याला था, पप्पू थक गया। थक गया। दे दे दे। नहीं, इसको फेंक देते हैं। ये फेंक दिया। अंकल अंकल ये कंबल है, बड़ी ठंड लग रही थी। इसीलिए तो दिया मैं। अब देख, एक मिनट। ये क्या है? ये इसमें से देखना सफेद सफेद निकलेगा। अच्छा। हाँ, एक मिनट। थोड़ा सा देखो। ठंड लग जाएगी। जाना है ना ठंड लग रही, स्कूल कैसे जाऊंगा? ट्रेन हो जाऊंगा। पप्पू थक गया। अरे थक गया तो पप्पू छो जाए और हम ये सब लगा देंगे। नहीं जाऊंगा, लोरी गाओ। लोरी? अबे मैं लोरी गाऊं? अबे मरवा दिया तेरी। चल पप्पू लेट जाओ, आराम से लेट जाओ। अब मैं लोरी गाता हूँ। मेरे प्यारे पप्पू, मेरे छोने पप्पू, ओ सो जा पप्पू, ओ गुगु गुगु गुगु। पप्पू पप्पू, अरे पप्पू सो गया। मियाँ मुझे मालूम है जब आप सोते हैं ना तो कोई आपके कपड़े भी उतार ले तो आपको पता नहीं चलता। एक बार अब्बू ने सोते में आपका सर मूड़ दिया था, अभी तक बाल वापस नहीं आए। और आज मैं पप्पू की मूछें मूंडूंगा। डबल याद हो गया। फिर टेंशन में। चाची जल्दी करो वरना वो नाई अंकल दादाजी की मूछें साफ कर देंगे। रेडी हो गया, चल। किधर है? अरे मिन्नी प्लीज गिल गया। कहाँ मरवा दिया रे? एक सेकंड। कुछ ऐसा नहीं हुआ। जाने दो।